नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही गहरी और सच कहूं तो थोड़ी रहस्यमयी आध्यात्मिक कथा पर बात करने वाले हैं। पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की बताई ये कहानी ना, भक्ति को लेकर हमारी जो एक बनी बनाई सोच है उसे पूरी तरह से पलट कर रख देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कथा में उतरते हैं। शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या आध्यात्मिक अहंकार यानी स्पिरिचुअल ईगो सांसारिक पापों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? जरा सोचिए। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। हम अक्सर मानते हैं ना कि जो इंसान बहुत नियम कानून मानता है, कठोर पूजा पाठ करता है, बस वही श्रेष्ठ है। लेकिन आज की ये चर्चा हमारी इस धारणा को बड़ी जोरदार चुनौती देने वाली है। भाग 1, 2 भाई 2 मार्ग। तो सबसे पहले आइए इस कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल में कितना जमीन आसमान का फर्क था। तो इन दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ है बड़े भाई कोहलजी। ये एक बेहद कठोर तपस्वी हैं जो दुनियादारी से एकदम दूर 2400 घंटे बस भगवान के नाम और ध्यान में डूबे रहते हैं। और दूसरी तरफ हैं उनके छोटे भाई अलहजी। अलहजी पूरी तरह से सांसारिक इंसान है, राजसी भोग विलास, राजाओं के साथ उठना बैठना, बस यही सब। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अलहजी भले ही दुनियादारी में हैं, पर उनके मन में अपने बड़े भाई कोहलजी के लिए भगवान जैसा आदर है। उनका सम्मान और उनकी विनम्रता वो बिल्कुल अटूट है। भाग 2, द्वारका की यात्रा। अब जाहिर सी बात है, कोहलजी अपने छोटे भाई के इस तौर तरीके से अंदर ही अंदर बड़े परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि भाई गलत संगत में पड़ गया है, रास्ता भटक गया है। इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। कोहलजी का बड़ा दृढ़ विश्वास था कि अगर भगवान द्वारकाधीश के सामने कोई एक सच्चा साष्टांग प्रणाम भी कर लेना तो वो बड़े बड़े यज्ञों से भी ज्यादा फलदायी होता है। उन्हें लगा कि अगर वो किसी तरह अलहजी को खींचकर भगवान के सामने ले जाएं तो शायद उसकी बुद्धि थोड़ी सुधर जाए। बस यही सोचकर वो अलहजी को लेकर पवित्र नगरी द्वारकापुरी निकल पड़ते हैं और अलहजी वो बड़े ही चुपचाप बिना किसी विरोध के उनके साथ चल देते हैं। भाग 3, अप्रत्याशित आशीर्वाद। अब यहाँ से ना कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सच में हैरान कर देने वाला है। जब दोनों भाई द्वारकाधीश के मंदिर पहुंचते हैं तो बड़े भाई कोहलजी पूरे भक्ति भाव से एकदम पारंपरिक तरीके से भगवान को एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाते हैं। लेकिन भगवान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता, एकदम सन्नाटा। इसके बाद कोहलजी थोड़ा खींचकर अलहजी से कहते हैं कि भाई, तुम राजाओं के दरबार में इतना बढ़िया गाते हो तो चलो यहाँ भगवान को भी कुछ सुनाओ। अलहजी हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहते हैं, मुझ में तो कोई भक्ति ही नहीं है, मैं कैसे गा सकता हूँ। लेकिन अब बड़े भाई का हुक्म था तो टाल कैसे सकते थे। उन्होंने गाना शुरू किया। अपनी उस मधुर कोट ट्रेंड राजसी आवाज में उन्होंने भगवान कृष्ण की ब्रज लीला का एक बेहद ही सुंदर पद गाया। और इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अलहजी का गाना सुनकर साक्षात भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति से जोर की आवाज आती है, वाह वाह वाह। जरा इमेजिन कीजिए, पूरा का पूरा मंदिर सन्न रह जाता है। जिस इंसान ने जिंदगी भर दुनियादारी की, कभी भगवान के दर्शन तक नहीं किए, साक्षात भगवान स्वयं उसकी तारीफ कर रहे थे। अब इस पूरी घटना को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। भगवान ने सालों से कठोर तपस्या कर रहे कोहलजी को तो जैसे पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया और इसके बजाय उन्होंने मंदिर के पुजारी को सीधा आदेश दिया कि भाई, जो सबसे पवित्र प्रसादी माला है ना, वो खास तौर पर अलहजी को ही पहनाई जाए। भगवान ने बाकायदा नाम लेकर कहा कि ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ अलहजी के लिए है। अब यहाँ हमें एक पल के लिए रुकना होगा। एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, भगवान ने एक ऐसे इंसान को जो पूरी तरह भोग विलास में डूबा है, उसे एक परम भक्त और तपस्वी से ऊपर कैसे मान लिया? क्यों? ये वो सवाल है जिसने कोहलजी की पूरी दुनिया, उनका पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम ही हिलाकर रख दिया। भाग 4, ईर्ष्या और दिव्य दर्शन। अब इस सवाल का असली जवाब जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस घटना का बड़े भाई कोहलजी के दिमाग पर क्या असर हुआ। सच कहूं तो कोहलजी अंदर ही अंदर भयानक ईर्ष्या और कड़वाहट से भर गए। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं दिन रात गाता हूँ, इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला और इसने बस एक बार गाया और इसे सीधे भगवान की माला मिल गई। ये तो मेरा सरासर अपमान है। तो
यहाँ पॉइंट ये है कि कोयल जी जाने अनजाने में उसी आध्यात्मिक अहंकार के जाल में फंस गए थे। उनके उन अच्छे कर्मों ने ही ना उनके भीतर एक गहरा घमंड पैदा कर दिया था। और इसी ईर्ष्या और अपमान की आग में जलते हुए कोल्हजी एक बहुत ही खतरनाक कदम उठा लेते हैं। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी जान देने के लिए सीधे समुद्र में छलांग लगा देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया रहस्य खुलता है। डूबने के बजाय वो जादुई तरीके से सीधे भगवान के दैवीय लोक यानी दिव्य द्वारकापुरी में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ जो विडंबना है ना, वो देखिए। कोल्लजी साक्षात भगवान के उस परम लोक में पहुंच गए हैं जहां सिर्फ और सिर्फ आनंद है। फिर भी उनके अंदर की वो जलन खत्म नहीं हुई है। उनका वो स्पिरिचुअल ईगो अभी भी उन्हें खाए जा रहा है। जब वहां भगवान के सेवक उन्हें भोजन परोसते हैं और उनके सामने ही दूसरी थाली उनके छोटे भाई अल्लाजी के नाम से रख देते हैं, तो कोल्लजी फिर से ईर्ष्या से तिलमिला उठते हैं कि कमाल है, यहाँ भी भगवान उसी से प्यार कर रहे हैं। भाग 5 पूर्व जन्म का रहस्य। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था, तो भगवान को खुद बीच बचाव करना पड़ा। वो कोल्हजी को समझाते हैं कि तुम जो देख रहे हो सच्चाई वो नहीं है, अल्हजी की सच्चाई कुछ और ही है। और फिर भगवान कर्मों की उस रहस्यमयी पर्दे को हटाते हैं। भगवान कोल्लजी को अल्लजी की आत्मा का पूरा सफर दिखाते हैं। असल में अल्लजी पिछले जन्म में एक राजकुमार थे जिन्होंने राजपाट सब छोड़कर घने जंगल में घोर तपस्या की थी। मतलब उनका जो पुराना आध्यात्मिक बैंक बैलेंस था ना, वो कोल्लजी की आज की तपस्या से कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन फिर क्या हुआ? एक दिन जंगल में एक राजा को अपनी पूरी शान और शौकत के साथ गुजरते देखकर उनके मन में बस एक पल के लिए उस राजसी सुख को भोगने की लालसा आ गई थी, सिर्फ एक पल के लिए। और इसी लालसा को हम वासना कहते हैं। वासना कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक गहरी, लंबे समय तक टिकने वाली इच्छा है जो किसी की भी आध्यात्मिक दिशा को पूरी तरह भटका सकती है। बस उस एक क्षण की वासना ने अल्नजी का सारा भजन रोक दिया, और उसे अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए, उसे भोगकर खत्म करने के लिए उन्हें अल्नजी के रूप में ये सांसारिक जन्म लेना पड़ा। लेकिन अल्हाजी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुए। जिस चीज ने उन्हें बचा लिया वो थी दैन्य। दैन्य का मतलब है अत्यंत गहरी आंतरिक विनम्रता, खुद को सबसे नीचा मानना और दूसरों को हमेशा सम्मान देना। दुनियादारी में रहते हुए भी अल्हाजी के मन में अपने बड़े भाई और भगवान के लिए जो पूर्ण विनम्रता थी, उन्होंने कभी अपने पिछले जन्म की तपस्या का घमंड नहीं किया। इसी दैन्य भाव ने, इसी हम्बलनेस ने उन्हें भगवान का इतना प्रिय बना दिया। तो अब इस पूरी सच्चाई को जानने के बाद चलिए एक बार फिर से इन दोनों भाइयों को देखते हैं। एक और कोल्हजी हैं, पुण्य कर्म तो बहुत किए हैं, लेकिन अंदर से अहंकार और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। दूसरी ओर एलजी हैं, बाहर से एकदम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह विनम्र हैं। ये बात हमें बहुत ही साफ तरीके से समझाती है कि कैसे अहंकार हमारी सारी तपस्या और अच्छे कर्मों पर पानी फेर देता है, जबकि विनम्रता उसे शुद्ध और भगवान के लिए स्वीकार्य बना देती है। भाग 6 भक्ति का असली अर्थ। तो चलिए अब इस कहानी के अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं, जहां हमें समझ में आएगा कि भक्ति आखिर है क्या और इस कहानी का अंत कैसे होता है। भगवान कृष्ण कोल्हजी को बताते हैं कि अरे भाई, तुम जिससे इतनी जलन महसूस कर रहे हो ना, वो अल्हज जी तुम्हारे समुद्र में कूदने के बाद से तुम्हारे बिना तड़प रहा है। उसने अन्न जल सब त्याग दिया है और बस अपने प्राण छोड़ने वाला है। ये सुनते ही कोल्हजी का सारा अहंकार एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। उनकी वो सारी जलन एक बहुत ही गहरे प्यार में बदल जाती है। वो अपनी गलती मानते हैं और तुरंत भगवान का दिव्य प्रसाद लेकर अपने भाई के पास वापस लौटते हैं। जब दोनों भाई मिलते हैं ना, तो रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अंत में दोनों वन में जाकर परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? सबसे बड़ी बात यही है कि सच्ची भक्ति को सिर्फ बाहरी नियमों, कपड़ों या दिखावे से नहीं तौला जा सकता। हाँ, सच्चे मन से की गई हर एक मिनट की प्रार्थना अहमियत रखती है, लेकिन अगर उसमें अहंकार का जरा सा भी अंश आ गया तो वो पूरा रास्ता भटका सकता है। सच्ची भक्ति कहीं और नहीं, बस मन की पवित्रता और विनम्रता में बसती है। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता हूँ। अगर आज किसी के पूरे जीवन भर की भक्ति और उसके सारे अच्छे कर्मों को
एक तराजू पर तौला जाए तो क्या वो तराजू विनम्रता की ओर झुकेगा या फिर अहंकार की ओर? जरा इस पर विचार कीजिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके नैतिक और आध्यात्मिक सफर को समझने की असली चाबी है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।